छोड़ दिया। अब एक पॉइंट है, ये जो औरतों ने 22 को जो शुरू किया था, तभी से विमेंस डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। जो 8 मार्च को विमेंस डे मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन है कि उस समय रशिया जो दूसरा कैलेंडर यूज कर रहा था। जैसे हम जो कैलेंडर यूज करते सारी दुनिया, वो है ग्रेगोरियन, वो करता था जूलियन, जो तकरीबन 13 दिन पीछे चलता था। इसलिए वो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर, ये फेब्रुअरी 22 से लेके 27 तक, ये मार्च में था पूरी दुनिया के हिसाब से। और जो वहां अक्टूबर में हुआ था, जो अभी होगा, वो नवंबर में था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मार्च में जो है जार ने छोड़ दिया। अब अगर जार ने छोड़ दिया, अब से आपकी फिल्म और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जार ने छोड़ दिया राजपाट, अब बताइए कौन आएगा? अब वो जो कंजर्वेटिव्स थे, जो डूमा में थे, उस तरह के लोग जो लिबरल्स थे, वो थे उसमें। और ये जो सोवियत के वो लोग जो कर सकते थे, अब ये सब गवर्नमेंट हो गए। बेसिकली ये मेंशेविक्स जो थे और कंजर्वेटिव्स वगैरह थे, और ये जो रेडिकल्स वगैरह थे, ये सब आ गए। आर्मी भी जो है उसी में थी शामिल, वो भी आ गए। अब नई गवर्नमेंट बन गई, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो, जार गया। अब हक की बात होगी। अब होना क्या था, सोशलिज्म में ये लोग सारे ज्यादातर बिलीव कर रहे थे। तो सोशलिज्म का मतलब समाजवाद। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो, अब नेशनलाइजेशन हो बैंक्स का। और चूंकि हमने लड़ाई जार से इसलिए इस तरह की अभी रेवोल्यूशन में कि वर्ल्ड वॉर से वापसी हो, अब इनको ये करनी थी। मेनली ये जो मेंशेविक्स, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स, अगर आपको याद हो, 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब मेंशेविक्स उसमें आ गए गवर्नमेंट में, तो अब मेंशेविक्स का काम है ये करना। लेकिन कुछ ये फीलिंग आई कि विद टाइम देयर एटीट्यूड चेंज्ड, थोड़ा सा चेंज लगने लगा एटीट्यूड। अब आया लेनिन बाहर से। लेनिन बहुत उग्र नेता था, ही बिलीव्ड इन कार्ल मार्क्स थियरी, इसलिए उसको जार ने एग्जाइल कर रखा था, देश निकाला चल रहा था उसका। अब वो वापस आ गया। और लेनिन के बारे में कहा जाता है मार्च में उसने छोड़ा, मार्च में इनकी गवर्नमेंट आई, अप्रैल में लेनिन का थीसिस आया यही 3 बात को लेके, विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर, स्ट्रिक्टली नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द बैंक्स। जैसे हमारे यहां बैंक्स नेशनलाइज होती है सारी, लगभग प्राइवेट भी होती है, नेशनलाइज भी होती है। उसके अलावा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो लैंड्स का। लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात पहले से चली आ रही है। बांटे गए थे लैंड्स गरीबों में कि भाई प्रॉपर्टीज को उस हिसाब से बांटो, लैंड्स को बांटो, क्योंकि एक आदमी हजारों एकड़ का मुआवजा लेता है, वो फार्मर्स से काम कराता है गरीबों से, और उनको उनका हक नहीं मिलता है। पर विद टाइम जैसे मेंशेविक्स ने देखा कि बोल्शेविक्स की जो है, अमूमन ये पॉलिटिक्स में होती है, आप अपने देश में देखते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उन्होंने उनकी बातों से मानना तो दूर, अब जो ये बात उठा रहे हैं उन पर सेंसरशिप लगाने लगे। ये लोग सामने आने लगे, लोग, कि भाई तुम जिसके लिए आए वो करो। प्रोटेस्ट होने लगे, वापस जार गया। अब इनके कारण, जिन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा। इंटरेस्टिंग जा रही स्टोरी, उनके आगे प्रोटेस्ट करने लगे लोग। तो इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, इन्होंने बराबर दमन किया लोगों का। अब वही आर्मी जो है वो इनको सप्रेस करने में लगा दी इन्होंने। तो फिर अब एक डेट 16 अक्टूबर, अप्रैल में बोल दिया था लेनिन ने ये 3 काम करो। 16 अक्टूबर को सारा प्रोफार्मा तय कर लिया लेनिन ने और बोल दिया, डेट नहीं बताई, डेट को सीक्रेट रखा, अब आप पे चढ़ाई हो जाएगी। और 24 अक्टूबर को
लेनिन के साथ एक और पॉइंट समझ लीजिए, ये जो मेंशेविक्स और जो कंजर्वेटिव्स की जो कुछ कुछ सोवियत जो थे, उनकी जो गवर्नमेंट बनी थी, इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। कुछ समय के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और इनको चुनाव कराने थे। जब इन्होंने आर्मी दमन करने के लिए भेज रही थी, तो आर्मी एक पॉइंट पर आके बोलने लगी हम इनको नहीं मारेंगे। जार की तरफ से आर्मी मार रही थी एक अलग बात है, लेकिन हम अपने साथ लड़ने वाले लोगों को नहीं मारेंगे। तो वो जो आर्मी थी वो भी लेनिन के साथ आ गई थी, वर्कर्स के साथ में, बोल्शेविक्स के साथ। रेड आर्मी, ये रेड आर्मी आज भी फेमस है पूरी दुनिया में। रेड आर्मी और बोल्शेविक्स अब मिलकर 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को चढ़ाई करते हैं। ये ट्रोट्स्की, लियोन ट्रोट्स्की को ये जिम्मा देते, एक लीडरशिप देते लेनिन कि आप जाइए। ट्रोट्स्की पूरी आर्मी के साथ जाते हैं। केरेंस्की प्रधानमंत्री थे, ट्रोट्स्की और केरेंस्की। तो केरेंस्की प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्यार से जो है जगह छोड़ दी। सुबह से शुरू किया तो शाम तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सुबह से दोपहर के बीच में ही टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, जो संचार का माध्यम हो सकता था, सब पे जा जाकर कब्जा कर लिया रेड आर्मी ने, बोल्शेविक्स ने। और ये हो गया तख्ता पलट जो लेनिन ने कर दिया। अब देखिए, जार, फिर मेंशेविक्स, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब लेनिन आ गए जो रशिया के भगवान हैं, जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे। लेनिन आ गए। इनकी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हो गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो आज भी है। अब भाई सुनो, नाटक हो गया। सोसाइटी की स्थिति आपको याद है, ये प्रॉब्लम, ये किसानों में, ये वर्कर्स में, ये उनकी काम की प्रॉब्लम, रोजमर्रा की प्रॉब्लम, जार से परेशानी, जार अलग सबको इलीगल ठहरा देता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर रेवोल्यूशन की स्थिति आ गई, फिर रेवोल्यूशन किया, जार ने छोड़ दिया तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई वर्ल्ड वॉर के टाइम में। इस बीच में वर्ल्ड वॉर से फिर विड्रॉ हुआ, जैसे ही ये मेंशेविक्स की गवर्नमेंट गई, चलते वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया। उसके बाद आया था यूएसए उनके साथ, जो बचे थे, ब्रिटेन, फ्रांस। अब ये हो गई। अब जय वीरू, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स में मेंशेविक्स तो फेल हो गया, जय फेल हो गया, वीरू आ गया। अब भाई अब क्या हुआ, अब वीरू साहब तो आ गए। अब वीरू साहब आ गए, बोल्शेविक्स आ गए, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया। अब इन्होंने, अब ध्यान से सुनना, इनके तो वादे थे, इन्होंने इसी बात पे मेंशेविक्स को भी हटा दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, सारी बैंक्स को उठा के नेशनलाइज किया, सारी बैंक्स नेशनलाइज होगी। सारी प्रॉपर्टीज, जो बड़े बड़े घर होंगे, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लैंड्स जरूरत के हिसाब से फार्मर्स को दिए जाएंगे। बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। यह डिस्ट्रीब्यूशन सबको पसंद नहीं आ रहा था, और इतना बड़ा चेंज कई देशों को पसंद नहीं आ रहा था। यह डिस्ट्रीब्यूशन किसको पसंद नहीं आएगा, जिसके हाथ से लैंड्स चले गए। लैंडलॉर्ड्स की अपनी अपनी छोटी छोटी मिलिशिया होती थी, वो लड़ने लगे। उसके बाद में चर्च के लोग, याद कीजिए, शुरू से कंजर्वेटिव्स, चर्च, वो इनके खिलाफ हो गए कि हम कहां जाएंगे भैया, हमको भगवान के बाद, ईश्वर के बाद हमको ही माना जाता था, अब तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। एक और ताकत थी उसके खिलाफ, लेनिन के खिलाफ, और वो ये थी, समझ लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएसए, जापान। ये लोग वो लोग थे जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जितनी हो अच्छा है, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो देश के लिए उतना पैसा लाएगा। लेकिन यहां सोशलिज्म की बात है, सब में बराबर होगा। तो वो लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया जो लेनिन के खिलाफ थे। अब कई लोग लेनिन के और भी खिलाफ थे, और क्यों खिलाफ हुए, उस देश के लोग ही जो लड़ रहे थे वो खिलाफ हो गए थे। एक घटना हुई थी, लेनिन ने चुनाव करवाए और लेनिन की गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिली, जो इतने फेमस थे।
तो लेनिन ने वहां एक काम किया कि सब डिसमिस कर दिया और वन पार्टी गवर्नमेंट बना दी। अब ये क्या हुआ, आप तो कुछ और बात से लड़ रहे थे, तो कईयों का भ्रम टूटा कि नहीं लेनिन भी वो नहीं है जो हम बात कर रहे थे, तो वो भी इन लोगों के साथ हो गए कि नहीं डेमोक्रेसी तो चाहिए। तो वो अब कुछ नेशनलिस्ट डेमोक्रेट्स, सोशल नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, जिनको ऐसा लगा कि नहीं यहां ये क्या कर रहे हैं, तो वो लोग भी उनके साथ हो गए और ये हो गया सिविल वॉर। देखिए रशिया कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, वर्ल्ड वॉर भी हो गया, रूसो जापानीज वॉर भी हो गया, जार को भी हटा दिया, उसमें भी लड़ाइयां हुई, वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग, मतलब 1 करोड़ ही मारे गए, वो सब मिला के भूखमरी भी हो गई, अकाल भी झेल लिया, जार को हटाने में भी काफी कुछ लगा, मेंशेविक्स भी हट गए। अब बोल्शेविक्स जो आए हैं वो ये चाह रहे, वो क्या चाह रहे होंगे नहीं पता, लेकिन वो सत्ता से हटना नहीं चाह रहे थे अगर पब्लिक ने उनको नकार दिया तो उन्होंने सब डिसमिस कर दिया, वन पार्टी नेशन बना दिया। अब सोशल सिविल वॉर क्या था, एक तरफ रेड आर्मी, बोल्शेविक्स, रेड आर्मी मतलब रशियन गवर्नमेंट की आर्मी। अब देखिए फिर से ये तीसरी जमात है जो पब्लिक से लड़ रही है, लेकिन इस साइड पब्लिक में कौन थे, वो लैंडलॉर्ड्स थे एक तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, रेड, दूसरी तरफ ब्लू एंड व्हाइट। अब ग्रीन एंड व्हाइट, सॉरी, अब ये व्हाइट एंड ग्रीन क्या है, व्हाइट्स वो थे जो चर्च के लोग थे, जो बड़े लोग थे, और ग्रीन वो लोग थे जो अब भी नेशनलिस्ट, रशियन नेशनलिस्ट लोग थे वो, और इनको सपोर्ट हो रहा था पीछे से 4-5 देशों का जो सोशलिज्म इस दुनिया में चाहते ही नहीं थे, जो कैपिटलिज्म चाहते थे, उनमें यूएसए, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। अब ये लड़ाई हो गई अब तक की भयानक, और ये था सिविल वॉर देश के अंदर। लेकिन इस सिविल वॉर में क्या हुआ, फिर मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग। इस सिविल वॉर में यह हुआ कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी रशिया में, अब लेनिन तो क्या कर रहा था, सब लोगों में बांट रहा था, ठीक है। एक और पॉइंट था, रशिया की आर्मी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, और वो इसलिए हो गई थी कि इसके आते ही जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें आर्मी के लोग भी आर्मी छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमें भी मिलेंगे तो हम खेती करेंगे। आर्मी के जवान गरीब होते आज भी, किसी किसान के सामने आर्मी का जवान बेचारा कमजोर हालत में होता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। अब सिविल वॉर में एक पॉइंट यह आ गया था कि जिन लैंडलॉर्ड से पेजेंट्स को जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, मतलब जो लोग तलवों में रहते थे, पैरों में रहते थे, तलवे चाटते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, जब उन्होंने उनकी जमीनों को छीन लिया, बांट लिया था, तो उनके कहीं ना कहीं दिमाग में था, उन्होंने उस सिविल वॉर के अंदर उनका तरीके से दमन किया था, ब्रूटली मर्डर किए थे उन पैसे वालों ने, और ये पूरे रशिया में खूब हुआ। फिर लोगों को ऐसा लगा नहीं यार, हमारे देश की गवर्नमेंट तो बेहतर है इन लोगों से, अगर ये लोग आ गए तो फिर हमें सैकड़ों साल गुलामी करनी पड़ सकती है, तो वो आदमी सही है लेनिन जो सब में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है लैंड का, वी हैव टू बी विद हिम। तो कई नेशनलिस्ट, ऑलमोस्ट सारे पेजेंट्स, देखो पेजेंट्स भी अमीर पेजेंट्स और गरीब पेजेंट्स थे, तो गरीब बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 90-95%, वो सारे उनके साथ हो गए, और लेनिन अंततः सक्सेसफुल हो गए इस व्यवस्था को बदलने में, एंड सोशलिज्म स्टैब्लिश्ड, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, जार भी गया, मेंशेविक्स भी गए, बोल्शेविक्स भी गए, बोल्शेविक्स अब सेट हो गए, सॉरी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी सेट हो गई, आज तक वन पार्टी नेशन है वो सब सेट हो गया। अब लेनिन क्या हुआ, अपने बाद में मरना तो एक दिन आदमी को, कमान स्टालिन को दे गए। स्टालिन और एक कदम आगे गए, स्टालिन ने
कलेक्टिवाइजेशन कर दिया। अब देखिए सब सिविल वॉर भी खत्म हो गया, इतने वॉर्स से, और ये सब चीजें कितने दिनों में हो गई थी। आप सोचिए ना, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है ये, और ये 17, 18, 19, 20 मतलब 20 साल में इतने चेंजेस आ गए, इतनी लड़ाई हो गई, घर में भी बाहर में भी। तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, अकाल कितना होगा, भूखमरी कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी। अब आ तो गया है मामला। अब स्टालिन ने उस देश को बहुत बड़े लेवल पर बसाया है, संभालिए चीजें। डिक्टेटर थे वो। अगर आपने मूवी देखी हो जिसमें एक शूटर था, एनिमी एट द गेट, तो उसमें, या फिर आपको ये पता होगा कि स्टालिनग्राड में दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स जो है जिस शहर में फंसे थे उसका नाम स्टालिनग्राड था, और उसी शासक के नाम पर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टालिन की। स्टालिन ने बहुत कोशिश की, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, कोशिश की ये जानने की कि कहीं ग्रेन्स को लोग कलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बड़े फार्मर्स जो हैं वो इकट्ठा तो नहीं करते कि प्राइस बढ़ेंगे तब बेचेंगे, इतनी भूखमरी क्यों है, बिकॉज वी आर अ बिग प्रोड्यूसर कंट्री। बहुत कोशिशें की, वो खुद भी घूमे। उन्होंने एक टाइम यह है कि कलेक्टिवाइजेशन की वो लगा दी कि सारे लैंड गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में होंगे, गवर्नमेंट के अंडर होंगे, और बड़े बड़े टुकड़ों को, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो छोटे छोटे टुकड़े करके किसानों को दे दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि बड़े टुकड़ों में बड़ी मशीनरी से एग्रीकल्चर होगा और सारा प्रॉफिट जो है बराबर बांटा जाएगा। उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन इसके लिए सब रेडी नहीं थे। भाई कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो ज्यादा कमा रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है तो कम कमा रहा है। अब यहां मोटिवेशन ही खत्म हो गया, कलेक्टिवाइजेशन में मोटिवेशन खत्म हो गया। जो थोड़े से बड़े लैंड के ऑनर थे उन्होंने मना कर दिया। अब मना करने पर स्टालिन ने ठूस ठूस के जेल में भरा और बहुतों की किलिंग हो गई। यहां भी तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है खर्च हो गए, 20 लाख लोग खर्च हो गए, मतलब मारे गए, जेल चले गए, बुरी हालत हो गई। पूरी दुनिया में ये चीजें फेमस हो रही थी कि सप्रेशन चल रहा है, लेकिन हाँ सोशलिज्म का आइडिया पूरी दुनिया में पसंद भी किया जा रहा है, उसकी बुराई भी हो रही है, बिल्कुल दोनों चीजें चल रही है। फिर एट द एंड हुआ यूं कि सारी चीजों का नेशनलाइजेशन हो गया, आज तक है। वहां की जो मीडिया की सेंसरशिप थी, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज तक है। रशिया की ज्यादातर न्यूज आप नहीं देखते, और इस तरह से सोशलिज्म वहां धीरे 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 स्टैब्लिश हो गया। एक पॉइंट ये आता है, अब आप समझ गए रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ। 1904-05 से हमने शुरू किया, ब्लडी संडे से शुरू किया। फरवरी रेवोल्यूशन वो 22 फरवरी जो मार्च थी, विमेंस डे जो हम 8 मार्च को मनाते हैं, वहाँ से शुरू हुआ। 22, 23, 24, 25, 26, 27 को तो निपट गए वो सब। फिर 2 मार्च को उन्होंने ख़त्म, ज़ार ने छोड़ दिया। फिर अप्रैल में लेनिन आ गए, लेनिन थीसिस आया अप्रैल में, वो 3 चीज़ों का, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वर्ल्ड वॉर से छुट्टी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। नहीं हुआ। अक्टूबर में उनको निपटा दिया, 16 अक्टूबर को बात की, 24 अक्टूबर को निपट गए मेंशेविक्स। उसके बाद में जो आफ्टर अक्टूबर जो व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, तो आपको मैंने बताई दिए कि वहाँ याद हो तो लेनिन ने बहुत कोशिशें की, इलेक्शन हुए तो लेनिन को मेजॉरिटी नहीं मिली, चेंज ही ला दिया देश में जो आज तक चल रहा है। उसके बाद में उन्होंने खूब अपनी कोशिशें कर ली, सप्रेस भी करना पड़ा लोगों को, सिविल वॉर हो गई, सेटल हुआ मामला, लेनिन चल दिए, स्टालिन आ गए, कल्टिवाइजेशन उन्होंने किया। धीरे 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 आज भी चीज़ें वहाँ वैसी है कि वो आज मैंने आपको शुरू में बताया 6,500 के लगभग एटम बॉम्ब्स है वहाँ। दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा, अमेरिका से भी 200-400 ज़्यादा होंगे। ठीक है। फिर द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जैसे आपने बोला था, याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी इन्फ्लुएंस हुआ था, वैसे रशियन का हुआ था कि दुनिया के कई देशों में
ये सरकार ना हो तो पार्टी तो होती है। जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे पास भी एक ऑप्शन था सोशलिज्म की तरफ जाने का या कैपिटलिज्म की तरफ जाने का। हम कहीं नहीं गए। हमने ना अमेरिका का साथ लिया ना उनका साथ लिया। हमने थर्ड फ्रंट बनाया था, ये आपके काम का नहीं है, आगे आएगा ज़रूर। थर्ड फ्रंट बनाया था, जवाहरलाल नेहरू जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर मिले जिनके सूझबूझ से हम किसी भी आइडियोलॉजी में जाने से बच गए और हम उधर नहीं गए। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी के हिसाब से है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। आप सुनते होंगे कई लोग ये बोलते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेच रहा है सब चीजों को। कई बार और कई लोग कहते हैं कि ही इज डूइंग सो गुड। आज तक हमारे देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बुरा नहीं हुआ, किसी ने देश को नहीं बेचा। सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से ये जो विचारधाराएं होती है उसकी तरफ चलने की कोशिश होती है। एक विचारधारा है अमेरिका की, कैपिटलिज्म है, वहां प्राइवेटाइजेशन होता है। आप देखते पैसा बहुत है वहां, क्योंकि वहां लोग बहुत मेहनत करते हैं। वहां गवर्नमेंट के बहुत कम उपक्रम होते हैं, वहां प्राइवेट बहुत होते हैं, बहुत पैसा है। उसी के अपोजिट कम्युनिज्म में सारे के सारे उपक्रम गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने सुना होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, हमारे यहाँ भी है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि एक परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा है। कई एक ये सोचते हैं कि इससे आलसी हो जाते हैं। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी ज्योग्राफी, आपका ह्यूमन रिसोर्स किस तरफ फायदे में होगा। हर आदमी अपने हिसाब से जो तख्तो ताज पर बैठा होता है अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आप देश का भविष्य हो, 9th क्लास में ही हो। ना आपको यह मानना है कि कोई बेच रहा है, ना आपको यह मानना है कि कोई गद्दार है या कोई हीरो है। आपको समझते रहना है कि विचारधारा होती क्या है। और मैं जब तक हूं डिफरेंस समझाता रहूंगा कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।